हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। किसका? हम कर रहे हैं कार्डोवा पब्लिकेशन क्लास 8th की बुक का। और हम एक पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो ये है सेकंड पार्ट जो यहाँ से हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो पहला है नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। मतलब जो सरफेस है उसका नेचर किस तरीके का है, रफ़ है, स्मूथ है, तो उस हिसाब से भी आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा रफ़ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ज़्यादा लेस फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी हमारा जो फैक्टर्स हैं फ्रिक्शन के वो अफेक्ट करते हैं। कैसे कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना कम वेट होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन फ्लूइड फ्रिक्शन। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। सो फ्लूइड फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस। किसके थ्रू अब फ्रिक्शन हो रहा है? लिक्विड्स और गैसेस के थ्रू। सो यू हैव जस्ट स्टडीड द ऑल सॉलिड सरफेसेस एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मूविंग ओवर देम। तो अभी तक हमने इससे पहले पार्ट में क्या पढ़ा था कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पर जब भी फ्रिक्शन होता है, जब मूवमेंट होता है सॉलिड के ऊपर सॉलिड का, तो फ्रिक्शन किस तरीके से होता है हमने ये पढ़ा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम लिक्विड्स में किस तरीके से फ्रिक्शन लगता है और गैसेस में किस तरीके से फ्रिक्शन होता है। राइट, सो liquids and gases exerts friction on the solid objects moving over them or moving through them. This is called fluid friction. जब हम लिक्विड और गैसेस की बात कर रहे हैं तो लिक्विड और गैसेस भी क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं फ्रिक्शन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पर जब जो उनके ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, जैसे इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेज हाउएवर एक्सर्ट लेसर फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड सरफेसेज। लेकिन जो लिक्विड और गैसेज होते हैं वो लेस फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड सरफेसेज। अब यहाँ पर वन बाय वन आपको समझाया गया है फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। वाटर में किस तरीके से फ्रिक्शन होता है, व्हेन अ पर्सन स्विम्स इन वाटर। जब कोई भी पर्सन स्विम करता है पानी में तो वाटर अपोजेज हिज मोशन। मतलब वाटर क्या करता है, उसका अपोज करता है उसके मोशन को, इसीलिए क्या करता है, दिस इज बिकॉज वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्विमर। जिसकी वजह से वो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है स्विमर पर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर आप ये देखिए, ये जो पर्सन है ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए स्विमर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट होता है उसके फोर्स से। सो द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच अ फ्लूइड, लिक्विड और एयर कैन फ्लो ऑफरिंग मिनिमम फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। कोई भी शेप या बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो किसी फ्लूइड उसके अराउंड है, वो किस डायरेक्शन में कितना फ्रिक्शन उस पर लग रहा है, मिनिमम फ्रिक्शन उस पर लगेगा, उसी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे कि आपने देखा होगा शिप और बोट। ठीक है, बॉडीज़ ऑफ फिशेस भी स्ट्रीमलाइंड होती हैं और बोट्स और शिप की भी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है, इनमें सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। अब ड्यू टू एयर क्या फ्रिक्शन हो सकता है, ये हमने इसका पढ़ा है स्ट्रीमलाइंड ए शेप का। देन फ्रिक्शन ड्यू टू एयर क्या होगा, एयर एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अब एयर क्या करता है, एक्सर्ट फ्रिक्शन, हर एक ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगेगा जो कि मूव कर रही है और उसके मोशन को अपोज करेगा। लेकिन फ्रिक्शन ऑफ एयर इज सो स्मॉल दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट ईजीली। क्योंकि एयर का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा कम होता है कि हम उसको फील ही नहीं कर पाते हैं। देखो, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन एक्सर्ट करता है, तो सॉलिड करते हैं, उससे कम लिक्विड करते हैं, और सबसे कम कौन करता है, एयर करता है। ठीक है, तो एयर में सबसे कम फ्रिक्शन होगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन लिक्विड्स में होगा, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, सॉलिड्स में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। In nature, the bodies of birds are streamlined such that they experience least amount of friction in air. अब आपने देखा होगा
पंछी जो हैं हवा में उड़ते हैं, है ना, लेकिन उनकी बॉडी इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड होती है कि वो सबसे कम फ्रिक्शन देख पाते हैं, वो सबसे कम फ्रिक्शन होता है उनके ऊपर, सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। द बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स आर स्ट्रीमलाइंड सो दैट दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू द एयर। इसी वजह से एरोप्लेन्स की भी और बुलेट्स की भी जो बॉडी है वो इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड की जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है कि जब वो उड़े तो उसका जो फ्रिक्शन है, एयर का जो फ्रिक्शन है उस पर कम से कम लगे और उसका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर है। अगर आप ये सोचो एयर में फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो क्या ये पॉसिबल है एरोप्लेन के लिए कि वो आसानी से उड़ पाता? बिल्कुल नहीं, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। जैसे कि अगर हम सॉलिड का एग्जांपल लें, सॉलिड में हम पूरी ताकत लगा देते हैं, किसी भी एक टेबल को ऊपर खिसकाने के लिए हम पूरी ताकत लगा देते हैं, है ना। लेकिन वहीं हम जब लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई बंदा स्विम कर रहा है तो इतनी ताकत नहीं लगाते हम जितनी हमने सॉलिड में लगाई थी, है ना। हम नो डाउट हम स्विम कर रहे हैं, स्विम करने में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से हमें धक्का दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, एक सिरे से दूसरी सिरे तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम बात एयर की करें तो एयर में नेग्लिजिबल क्यों है? इसीलिए ताकि उनकी जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन इसीलिए की जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है ताकि वो हवा में आसानी से मूव कर सके। उस पर अगर ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ेगा तो क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन है, एरोप्लेन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, जो अल्टीमेटली हार्मफुल होगा। ठीक है ना। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अगर मतलब नेसेसरी इविल मतलब इविल भी है, आपके लिए बुरा भी हो सकता है। फ्रिक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ। इन सम केसेस फ्रिक्शन इज यूजफुल टू अस एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट। एट द सेम टाइम इट इज एन इविल इन सम केसेस बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एनर्जी एंड वियर एंड टियर ऑफ द सर्फेसेज। सो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। तो इन्होंने यहाँ पर फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल क्यों कहा है? क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से ये जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये हमारे लिए एक इविल भी बन जाता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए एक नेसेसिटी है, इसके क्या एडवांटेजेस है वो हम देख लेते हैं। भाई जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों में और हमारे ग्राउंड में भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जो कि एक दूसरे को अपोज करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आराम से चल पाते हैं, गिरते पड़ते नहीं चलते हैं, ना ही हम बार बार पे फिसलते हैं, है ना। नाउ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स की बात करते हैं। अगर कोई भी व्हीकल आपका रोड पर चल रहा है, फ्लैट सरफेस पर चल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर भी फ्रिक्शन लग रहा है। किसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है? ग्राउंड के बीच में और इस पर्टिकुलर व्हीकल के बीच में। ठीक है, अब जब टायर्स में फ्रिक्शन लगता है वो इंक्रीज होता जाता है अगर उसके ग्रूव्स ज़्यादा होंगे। ग्रूव्स मतलब आप ये देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रूव्स ज़्यादा होंगे। तो जितना ज़्यादा अच्छा ग्रूव होगा उसका फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी ग्रिप बना पाएगा रोड के ऊपर और बिल्कुल भी स्किड नहीं करेगा। दैट मीन्स वो फिसलेगा नहीं और बहुत आराम से प्रॉपर वे में फ्रिक्शन वहाँ पर लगेगा। नाउ स्पाइक्ड शूज़ फॉर बेटर ग्रिप। स्पाइक्ड शूज़ कैसे होते हैं? जो कि प्लेयर्स और एथलीट्स पहनते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो फिसलते नहीं हैं। दूसरी बात ये, उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और क्या करते हैं, जब आप मैंने आपको बताया कि भाई हम शूज़ पहन के ऑब्वियसली फ्लोर पे रखेंगे तो फ्लोर और आपके शूज़ के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो शूज़ हैं वो ऑलरेडी स्पाइक्ड हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। नाउ इन राइटिंग वर्क। अब राइटिंग वर्क हम सभी लोग करते हैं ना, राइटिंग वर्क हम सभी लोग करते हैं, राइट। हम लिखते हैं, वी आर एबल टू राइट बिकॉज देयर इज़ अ फ्रिक्शन। हम क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है आपकी कॉपी और आपकी पेंसिल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, फ्रिक्शन है। विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग विद द पेन और पेंसिल इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब अगर आपकी कार चल रही है, चलते चलते आपको क्या करना है, भाई कोई भी मूविंग कार है वो भी फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है ना। हमने उसको कितना फ्रिक्शन मतलब आपकी जो कार है वो रोड पर चल रही है तो ऑब्वियसली कार के व्हील्स और रोड के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। दैट्स वाई योर कार इज़ मूविंग, है ना। सो जब हम क्या करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, एकदम से रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है किसके बीच में, ब्रेक्स के और व्हील्स। मतलब यहाँ पर ये चीज़ कनेक्टेड है, तो ब्रेक लाइनिंग और ड्रम ऑफ व्हील क्या है, कनेक्टेड है, उनके बीच में फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलते चलते रुक गई। ठीक है, नाउ लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक। ये तो हम ये घर में करके देख सकते हो। माचिस की तीली आप माचिस से जलाते हो,
तो क्या होता है, तो वो क्या हो रहा है, हमने क्या किया, स्ट्राइक किया मैचिस स्टिक को रफ सरफेस के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने आग पकड़ ली, माचिस ने आग पकड़ ली। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, रेस करता है टेम्परेचर को, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है और एक फ्लेम निकलने लगती है। स्क्रूज एंड नेल्स, स्क्रूज एंड नेल्स का यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच होल्ड्स स्क्रूज एंड नेल्स इन द वुड, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कि स्क्रूज और नेल्स को होल्ड करता है वुड के अंदर। नाउ वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रैक्शन, अब कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिससे फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता है, बाय मेकिंग द सरफेस रफ, हम क्या कर सकते हैं, सरफेस को रफ कर दें तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना लेस फ्रिक्शन होगा। तो अगर आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है तो दैट मीन्स आपको जो सरफेस है उसको रफ करना पड़ेगा। सो फ्रिक्शन, जैसे जैसे आप रफनेस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि द सर्फेस ऑफ द हेड ऑफ द मैच स्टिक एंड द साइड्स ऑफ द मैच बॉक्स आर डेलिबरेटली मेड रफ, मतलब वो जानबूझकर रफ बनाए जाते हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस मोर हीट बिकॉज ऑफ विच द मैच स्टिक लाइट्स अप ईजिली। अब भाई वो जान के रफ बनाया जाता है ताकि वो जैसे ही आप माचिस को उससे रगड़ें तो एकदम से उसमें फ्लेम निकल आए, क्योंकि जितना ज़्यादा रफ सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतनी ही जल्दी उसकी लाइट अप होगी वो, और उतनी ही जल्दी उसमें आग लगेगी। राइट नाउ बाय मेकिंग ग्रूव्स यू कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन इन केस ऑफ टायर्स ऑफ बाइसिकल, कार्स, बसेज एक्सेट्रा। मतलब आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो किसी भी व्हीकल की फ्रिक्शन, कैसे, उसके जो टायर हैं उसके ग्रूव्स पे वर्क करके, मतलब उसके ग्रूव्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बना दो, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो रोड पर चलेगा तो उसका जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है, स्किड होने के, फिसलने के चांसेस, स्किडिंग के चांसेस जो हैं वो ख़त्म से हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नाउ एमसीक्यूज करते हैं। द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हील मूविंग ओवर अ फ्लैट सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। देन rolling friction does not act when an object is fitted with screws. roller skates are fitted with, किससे roller skates किससे होते हैं, fitted होते हैं wheel से। which of the following exerts greater friction, मैंने आपको बताया था कि solids में सबसे ज़्यादा friction होता है। which of the following have streamlined body, तो किस में streamlined body होती है, जितने भी पानी में चलने वाली चीज़ें हैं या पानी में रहने वाली चीज़ें हैं वो सब की streamlined body होती है। फिश, शिप, बोट, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ यस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, थैंक यू।